Namaste to all and welcome back to this segment of Sina Classes. जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं एक सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूँ जो CBSE क्लास 10 मैथमेटिक्स के टर्म 2 पर बेस्ड है। और मेरा जो मानना है कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं जो खास कर कर प्रॉबेबल लगते हैं मुझे, मैं उन क्वेश्चंस को आपके साथ साझा कर रहा हूँ इस मंच के माध्यम से। तो आइए जुड़ते हैं उसी प्रक्रम में आगे। आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे दूँ जो टर्म 2 के बच्चे हैं उनको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। ठीक है। शॉर्टली आप इसे एपी के नाम से जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा एपी, है ना। तो इससे थोड़ा सा मैं आपको वाकिफ करा दूं इस वीडियो के माध्यम से, एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपके सामने रख दूं और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व करूं आगे जो मुझे प्रोबेबल लगते हैं। तो सबसे पहली बात कि व्हाट इज एन एपी, एपी होता क्या है भाई, कैसे किसको कहते हैं एपी। तो इसको जरा मैं डिफाइन करता हूँ। डिफाइन क्या, मैं आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा समय लग जाएगा 3-4 मिनट, लेकिन आप समझ पाएंगे, ये मेरा मानना है। देखिए जैसे कोई सीक्वेंसेस होता है, नंबर के कोई सीक्वेंसेस होते हैं। जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया, सपोज बहुत सारे नंबर्स लिख दिए, जैसे 4, 6, 9, 12, 13, 17, ये एक बंच बना दिया नंबर्स का। ठीक है, एक सीरीज बना दी। फिर एक और सीरीज मैंने बना दी 1, 3, 5, 7, 9, 12। फिर एक सीरीज मैंने बना दी 100, 200, 300, 400। और फिर एक सीरीज मैंने बना दी 500, 400, 300, 200। फिर मैंने एक सीरीज बना दी -1, -2, -3, -4, -5। एक सपोज कर लेते हैं, बस एक इमेजिन कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मैंने किसी बच्चे को कहा कि बेटा आप कोई नंबर के नंबर यहाँ लिख दो, तो उसने लिख दिया 5, 5, 5, 5, 5। बच्चा थोड़ा मस्ताना था, आप समझ सकते हैं, मस्ताना दिमाग का बच्चा था, उसने 5, 5, 5 लिख दिया और चलता बना फिर खेलने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब ये नंबर सीरीज आपको दिख रहे होंगे। एपी भी इनमें से एक और ऐसा ही होता है, बस उसमें एक नेचर होता है, एक गुण होता है जिसके आधार पर हम उसको एपी कहते हैं कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। पेच यहां है कि वो गुण क्या है, वो नेचर है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो समझने का प्रयास करिएगा। अगर शब्दों में मुझे डिफाइन करना हो तो मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि अ सीक्वेंस ऑफ अ सीरीज ऑफ नंबर और A1, A2, A3, A4, A5, A6, X1, X2, X3, X4, X5, X6 and so on is called an AP if, जरा इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, इस क्लाउज को, if the difference between their two terms is always the same। केवल और केवल तब ही हम किसी नंबर सीरीज को एपी कहेंगे जब उसके किसी भी दो टर्म का बीच का डिफरेंस, किसी दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम नंबर हो। तब जैसे 4, 6 ले लिया हमने और रैंडमली 12, 13 ले लिया हमने, या 13, 17 ले लिया हमने, या 9, 12 ले लिया हमने। अगर इन सब के बीच का डिफरेंस सेम एक ही नंबर है, कोई एक ही नंबर है, तो हम कहेंगे कि वो सीरीज एपी है। बात समझ पा रहे हैं? चलिए अब मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। अ सीक्वेंस ऑफ A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन इज कॉल्ड एन एपी if the difference between their two terms is always the same number whether। चलिए ये मैं आपको आगे बताता हूं कि क्या होता है वो नंबर। ठीक है, अब जरा ध्यान देना इस पर। 4 और 6, अगर इन दो नंबर के बीच गैप को देखें हम लोग, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 से 4 को घटाएंगे, फिर हमें पता चलेगा कि 2। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म में चलते हैं। 9 और 6 से यहां हमें पता चलेगा 3, फिर 12 to 9 में, तो यहां हमें पता चलेगा 3, फिर 13 और 12 में यहां हमें पता चलेगा कि भैया 1 का डिफरेंस है, फिर 17 और 13 यहां हम देखेंगे अरे भाई यहां तो 4 का डिफरेंस है भाई। तो कैसे डिफरेंसेस दिख रहे हैं हमें, डिफरेंसेस इज इक्वल्स टू 2, 3, 3, 1 एंड 4।
द डिफरेंसेस आर नॉट द सेम नंबर, जो डिफरेंस है वो सेम नंबर नहीं है, तो इट मीन्स क्लियरली इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। समझ पा रहे हैं? ये एपी होता, निश्चित रूप से होता, अगर इनके सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस केवल 2 होता, या केवल 3 होता, या केवल 1 होता, या केवल 4 होता। अगर सभी अलग अलग डिफरेंसेस हैं अलग अलग टर्म्स में, तो वो एपी नहीं है, किसी कीमत पर नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? चलिए, तो उम्मीद करूंगा कि मेरी ये बात आप समझ पाए होंगे। अब जो अगला क्लास जो मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं थोड़ा शॉर्ट जा रहा हूं, तो वो बता दूं आपको एक बार, कॉन्सेप्चुअल है। तो इट डजंट मैटर देन दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, whether it may be zero, whether it may be the same number, whether it may be the positive or negative number, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सब सारे टर्म्स के बीच होना चाहिए, वो डिफरेंसेस सभी टर्म्स में होने चाहिए। जैसे जो छोटा मस्ताना बच्चा आया था ना जिसने 555 लिखा था, ये भी एपी है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। बिकॉज जब हम इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसके सभी टर्म्स के बीच में डिफरेंस है। 5 - 5 = 0 एंड सो ऑन। अगले टर्म्स में भी जो हम चलेंगे 5 - 5, उसके अगले में चलेंगे 5 - 5, ये जहां तक जाएगा ये सीरीज, जब तक ये 5 5 5 5 है तब तक वो एपी में है। बात समझने का प्रयास करना। जैसे ही वो 6 हो गया, 4 हो गया, वहीं से एपी खत्म हो गया, वो एपी नहीं रहेगा फिर, क्योंकि डिफरेंसेस बदल जाएंगे। बात समझ पा रहे हो? तो अगर ये 5 है, 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 5 5 5 है, तो वो एपी है। ठीक उसी तरह अब ये भी समझने का प्रयास करना, -1 -2 -3 -4 -5 भी एपी है। क्यों है? क्योंकि जब आप -2 से -1 को लेस करोगे तो आप पाओगे कि ये गैप -1 का होता है, ये डिफरेंस -1 का होता है। फिर इमीडिएटली जब उसके बाद आप -3 से -2 को लेस करोगे, घटाओगे, तो आप पाओगे अगेन वो कॉमन डिफरेंस 1 है, सॉरी -1 है। तो मैंने क्या कहा? इट डजंट मैटर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, इट मे बी अ जीरो नंबर, इट मे बी अ पॉजिटिव नंबर, और इट मे बी अ नेगेटिव नंबर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि डी क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है कि वो डिफरेंस सेम होना चाहिए, सारे टर्म्स में वही डिफरेंसेस होने चाहिए। इट मे बी जीरो, इट मे बी माइनस, इट मे बी प्लस नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, है ना? बात समझ पा रहे हो? अच्छा, 1 लाख, 2 लाख, सर देखो आजकल के बच्चे ना ऐसे पूछते हैं, सर तो इसका मतलब 10 लाख के गैप का भी नंबर होगा सर एपी, है ना? बहुत बच्चे मजाक करते हैं ना, थोड़ा सा कुछ बच्चे तो या तो मजाक के तौर पे समझ लो आप इसे, या फिर ऐसा समझ लो कि वो समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली उसकी सीमा क्या होगी। तो भैया एपी के टर्म्स के बीच के डिफरेंसेस की कोई सीमा नहीं है, वो 10 लाख भी हो सकता है। यस, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख एपी है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ एपी है। और सुनना है? चलो, बात समझ आ रहा है? ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि एपी केवल और केवल ऐसे नंबर्स का ऐसा सीरीज है जिसमें कि सारे टर्म्स के बीच का डिफरेंसेस, जितने टर्म्स हैं उसमें जो इमीडिएट दो टर्म अगर हम कोई ले लें, रैंडमली उठा लें वहां से, तो उनके बीच का गैप अगले किसी दो इमीडिएट साथ दो टर्म वाले के बीच के डिफरेंस के इक्वल होगा। ये आपको समझना है, वो हमेशा सेम होता है। तो अ सीक्वेंस, चलिए मैं आगे थोड़ा सा और बताता हूं आपको इसके बारे में। हाँ, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, आप समझ जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। देखो, अब मैं एक्चुअली यहां पर एक एपी लिखता हूं, 2 4 6 8 10 12, है ना, एंड सो ऑन। चलो इसे 12 तक ही लिमिटेड रखते हैं कि ये 12 तक एक लड़ी है हमारे पास, एक सीरीज है हमारे पास। कंसीडरिंग द एपी, हम इस एपी को कंसीडर करते हैं, ठीक है? जरा समझना। एक बार एक छोटे बच्चे ने पूछा था मुझसे कि सर इसका मतलब कोई भी टेबल एपी है? जितने भी टेबल होते हैं मैथमेटिकल, 2 3 4 5 20 30 40, आई डोंट नो, व्हाटएवर। तो मैंने बोला यस,
यस यस माय सन, यस। जितने भी टेबल होते हैं वो सारे एपी होते हैं, ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जो दो टर्म्स होता है ना उनके, उनका जो इमीडिएट कोई एग्जैक्ट दो टर्म ले लो आप, जैसे ये ले लिया मैंने एग्जैक्टली, जो एकदम आमने सामने है, आसपास है, ये दो टर्म ले लिया मैंने, ठीक है। इनके बीच का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो वो एक ही नंबर होगा, वो सेम नंबर होगा, एंड द नंबर इज 2 + 2, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स ऑफ दिस एपी, है ना। कहीं से भी आप उठा लो तो ये एपी है। कॉन्सेप्चुअली आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिविजन करवा देना चाह रहा हूं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू ए। हम इसे ए लिखते हैं, स्मॉलर ए से दिखाते हैं। बहुत बच्चे A1 लिखते हैं, गुड, नॉट बैड, वो भी सही है। बहुत बच्चे ए लिखते हैं, वो भी ठीक है, ठीक है। ऐसे ही इसी प्रक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी कैन बी रिटन एज A2, द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी कैन बी रिटन एज A3 एंड सो ऑन, A4, A5, है ना। उम्मीद करूंगा आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स इज रिटन एज D, स्मॉलर d, ये ध्यान रखना है। D इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? देन आप जरा ये समझने का प्रयास करना कि एपी को फॉर्म करने के लिए या एपी फॉर्म करने के लिए कौन कौन सी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो आप ये पाओगे, यू विल फाइंड दैट इफ यू हैव A, it means the first term of an AP, and you have D, the common differences between their two terms, then you can easily form an AP. तो आप AP फॉर्म कर सकते हो अगर आपके पास A है और D है तो, है ना। जैसे मान लो कि मैंने आपसे कहा कि भैया किसी कोई AP बनाओ जिसका कि पहला टर्म 2 हो और उसके सभी टर्म्स के बीच के बीच का जो डिफरेंस हो, कॉमन डिफरेंस हो, वो 2 हो। तो आप तुरंत एकदम से मतलब कलम वलम खोलोगे, टॉपिक खोलोगे, अरे भैया खोलोगे भी नहीं, चलो यार मुंह से बोल दोगे यार 2 4 6 8 10 12, है ना। क्या किया आपने, जरा आप सोचना, इमेजिन करना, आपने किया क्या, व्हाट हैव यू डन। तो आपने किया सबसे पहले आपने ए लिखा 2, फिर आपने क्या किया, ए में डी को ऐड कर दिया, यानी 2 + 2। फिर आपने क्या किया, ए में 2 बार डी को ऐड कर दिया, एक डी फिर डी, यानी अगले टर्म में, इस टर्म में डी को ऐड कर दिया। बात समझ पा रहे हो? इट मीन्स 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इस टर्म में डी को ऐड कर दिया। अब जरा समझना कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं, है ना। तो इसका मतलब तय है 2 4 6 8। इसका मतलब ये पक्का है कि अगर किसी बच्चे के पास ए और डी है तो वो डायनामाइट नहीं, एपी बना सकता है, ठीक है, वो एपी फॉर्म कर सकता है। तो इसका मतलब ये पक्का है कि जब हम लोग एपी के जनरल फॉर्म को लिखेंगे या देखेंगे किसी भी एपी के जनरल फॉर्म को, तो वो हमें ऐसा दिखेगा, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू a plus d and again a plus 2d and a plus 3d, a plus 4d and so on। बेटा ध्यान रखना है कि ये जनरल फॉर्म है एपी का, यानी कोई भी एपी हो कहीं पे भी वो इसी फॉर्म में होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। अगर वो इस फॉर्म में नहीं है तो वो एपी नहीं है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि डी हमेशा सेम नंबर होता है ना। यहाँ पे D1 D2 D3 जैसा कोई बात नहीं होता, यहाँ केवल D होता है, सारे टर्म्स के बीच में D ही होता है और वो सेम नंबर होता है। उम्मीद करूंगा यहाँ तक मेरी बात आपके समझ में आ गई होंगी। तो टर्म 2 से रिलेटेड जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो DA पर बेस्ड हैं, थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल हैं, जैसे ही मुझे थोड़ा सा खाली समय मिलता है मैं निश्चित रूप से अपलोड करूंगा और उम्मीद करूंगा कि सीरीज के मेरे वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपके पास संबंधित कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं मुझसे, तो निश्चित रूप से आप कमेंट करें, या मैंने आपको पहले ही बताया है कि सिन्हा क्लासेस के नाम से एक फेसबुक पेज अवेलेबल है, आप वहां मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।